डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी से मिलेंगे हरियाणा के कॉमनवेल्थ गेम्स विजेता। कॉमनवेल्थ विजेताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। खिलाड़ियों को खेल उपलब्धियों पर शुभकामनाएं भी देंगे। कॉमनवेल्थ विजेताओं का सम्मान समारोह फिलहाल स्थगित। 7 अगस्त को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होना था आयोजन। जल्द होगी नई तारीख की घोषणा। फतेहाबाद में डीएचवीवीएन का एएलएम 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिजली लाइन बदलने की एवज में मांगे थे 20,000 रुपए। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गेस्ट टीचर्स के खिलाफ हरियाणा सरकार की एलपीए डिस्पोज। 12,000 टीचर्स के पक्का होने की राह खुली। फैसले से गेस्ट टीचर्स में खुशी की लहर। सोनीपत में सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं से संवाद किया। प्रतियोगी विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखने का संदेश दिया। सीएम ने विकसित भारत में युवाओं को सबसे बड़ी ताकत बताया। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पंचकुला नगर निगम ने शहर के संपत्ति मालिकों के लिए एक विशेष अवसर की घोषणा की है। वर्ष 2010 से 11, साथ ही 24 से 25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 75% की एक मुश्त ब्याज छूट दी जा रही है। ये सुविधा 31 अगस्त 2026 तक मान्य है। निगम ने नागरिकों को सुविधा देने के लिए 16 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक विभिन्न वार्डों और गांव में विशेष शिविर भी आयोजित किए हैं। इन शिविरों में टैक्स संशोधन और भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही निगम आयुक्त विनय कुमार ने स्वेच्छा से टैक्स जमा कराने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। आज सबसे पहले मैं सभी पंचकुला वासियों को अपनी तरफ से आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने नई प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी लॉन्च की है, जो कि 1 अगस्त 2026 से लागू हो गई है। 1 महीने तक सभी रेजिडेंट्स के लिए ये ऑप्शन है कि वो 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स इस साल का वो पुराने या नए कैलकुलेशन के हिसाब से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 31 अगस्त तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स सबमिट नहीं करते हैं तो नई पॉलिसी के हिसाब से आपको 1 सितंबर 2026 ऑनवर्ड्स आपका प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करके और फिर जमा कराना पड़ेगा। आज सबसे पहले सोनीपत में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का पुतला फूंका, जिससे उनका रोष स्पष्ट झलकता है। ये विरोध 3 दिनों से चल रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और ये अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। उन्होंने आम जनता से भी समर्थन की अपील की और कहा कि यदि प्रदर्शन लंबा चला तो शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं जिला प्रधान राजा भाई व राज्य प्रेस सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सोनीपत। आज आपने पुतला फूंका, किन मांगों को लेकर पुतला फूंका? ये हमने जो पुतला फूंका, हमारा कोई पुतला फूकने का कोई प्रोग्राम नहीं था किसी भी तरह का। ये पुतला हमने सिर्फ इसलिए फूका गया क्योंकि जो हमारी सरकार से 7 दौर की वार्ता हुई उसमें हर बार सरकार ने बुलाया लेकिन झूठे लिफाफे वापस भेज दिए। सरकार के साथ मैंने 1 महीने का समय मांगा, वो भी दे दिया। ऊपर से हमने 1 महीना और दे दिया। तो अभी हमारी इसको 5 तारीख को मीटिंग हुई थी। हमने जो कहा था भाई 5 तारीख तक सरकार का पास समय, अगर समय रहते ने बुलाया तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पे जाएंगे। तो वहाँ पे भी सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि हम ठेका प्रथा नहीं खत्म कर सकते हैं, पक्का कर्मचारी नहीं कर सकते। लेकिन वो बार बार कह भी रही है, मुकर भी रही है। भाई हम कब नाट कर रहे हैं। पिछली मीटिंग में तो 29 तारीख में हमने कह दिया था ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब की बार जो दबाव बढ़ा, दबाव की वजह से वो कह रहे हैं हम नाट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं ना।
हरियाणा के रेवाड़ी में विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोसली तहसील के एक पटवारी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के नाम पर शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पटवारी पहले ही 5,000 रुपए ले चुका था और काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त 4,000 रुपए मांग रहा था। परेशान होकर शिकायतकर्ताओं ने विजिलेंस से संपर्क किया। विजिलेंस टीम ने सत्यापन के बाद जाल बिछाया और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच लगातार जारी है। पुनीत नामक पटवारी जो कोसली में है, उनका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करने के लिए पहले उनसे 5,000 रुपये पहले ले चुका और 4,000 रुपये की आज मांग कर रहा है। इस पर टीम गठित करके हम रेड की 4,000 रुपये रेड हैंडेड लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुनीत नूर शहर के वार्ड नंबर 10 में एडवोकेट पंकज गुप्ता के घर में चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 1:30 में चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 1 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और लगभग 20 लाख रुपए की नकदी चुरा ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। सीसीटीवी फुटेज में 3 चोर बाइक पर आते और 2 घर का ताला तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। पुलिस अन्य कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। पंकज कुमार गुप्ता एडवोकेट। सर करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में ये चोरी हुई है। रात को ये चोर आए हैं, ताला तोड़ के अंदर ऑफिस में एंट्री की है और ये कुछ कैश है, गोल्ड है, सिल्वर है और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी को चुरा के ले गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ रही हैं, उन पर फुटेज ले ली है, उनके पर काम चल रहा है। सर तो कैश अभी मैं काउंट करके फाइनल बता दूंगा। 100 ग्राम गोल्ड के करीब गोल्ड है, 1 किलो के करीब सिल्वर है और कुछ और ऑर्नामेंट्स वगैरह है। हमारे पड़ोस में है, बराबर में मकान है। लाला ज्ञानचंद गुप्ता हैं, इनका काम है किराने का। नीचे इनके बैठते हैं। पंकज गुप्ता वकील है, ऑफिस है। ऑफिस के अंदर इनके जो पोर्शन है वहाँ ताले तोड़े हैं चोरों ने। रात को 1 से 1:30 बजे 3 चोर आए हैं, बाइक पर उन्होंने ताले तोड़े हैं। उसके अंदर लगभग 20 लाख रुपए कैश गया है और लगभग 100 ग्राम ज्वेलरी गई है गोल्ड की और 1 kg हो गई है, चांदी गई है। लगभग इतना नुकसान है और सारे खन इन्होंने अपने तोड़े हैं। शुभ नाम जी आपका? ज्ञानचंद गुप्ता। कितने का सामान है, क्या क्या उसमें गया है, क्या वो तो वकील बता देगा। इसमें एप्लीकेशन लिखी है उसने, अभी मैंने अभी देखा नहीं। कितने बजे आपको पता चला कि मैं 5:30 बजे ऊपर से नीचे उतर के आया था। गेट खुले मिले, एक ताला इधर पड़ा, एक इधर मिला था। मैंने गेट पंकज को आवाज दी, घंटे देर ऊपर पंकज जी देखो आज क्या हो गया। पंकज आया, देखा तो कबाड़ पड़ा सारा। देखो बेटा सारा अलमारी ताले सब खुले पड़े। फिर इधर से खोल के अंदर की तरफ भी गए वो लोग। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।